मैं एसएल मीना लेक्चर इन इंग्लिश। दोस्तों मैं लिटरेरी टर्म्स टॉपिक लेके आया हूँ जो रीड सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ रीड के लिए। तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हो और जो बच्चे रीड की और या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो डेफिनेटली ज्वाइन करें और इससे सीखें, और तो आप डेफिनेटली आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एक से एक समझिएगा। यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं तो कोई सा भी कंपटीशन आता है आप इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखो अलिट्रेशन, अलिट्रेशन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ये क्या है? ये एक द पावर ऑफ द रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब आप जानते हो पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति की एक ताकत का ये साहित्यिक अलंकार है। साहित्यिक जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अलंकार। अनुप्रास संस्कृत में बोलते हैं छंद। अनुप्रास शब्द साम्य में वैसे में पति सवसयत बोला है, तो उसकी बात करते हैं। तो चलो देखिए, हैव यू एवर हर्ड, हैव यू एवर हर्ड सम से पीटर पीपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। एक एक इसका एग्जाम्पल है। उसमें क्या है? पी 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 और पी और पी पी। इसमें पी की हर वर्ड के फर्स्ट में पी की साउंड आई है। नेक्स्ट देखते हैं अब, सी सेल्स, सी सेल्स बाय द सी शोर। अब इसमें एस की स की साउंड आई है। These sentences contain alliteration. Alliteration is a literary device that uses the repetition of sounds at the beginning of the words. Words के beginning में sound की repetition होती है। ये साहित्यिक अलंकार हैं। हिंदी में जो अलंकार होता है छंद अलंकार संबंधित है, और ये इंग्लिश का है। तो देखिए साथियों, अब इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन समझने के बाद अब आसानी से आप इसको समझ जाओगे। हाँ, डेफिनेशन देखिए मेरे दोस्तों, इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? डेफिनेशन आपको समझ लेना अति आवश्यक है। ये डेफिनेशन है। ओके, तो देखो आप, द रिपीटिशन ऑफ साउंड्स, आवाज़ों की रिपीटिशन पुनरावृत्ति एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों के शुरुआत में आवाज़ों की जो पुनरावृत्ति होती है दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ओके, इसमें नेक्स्ट देखा, एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ द आइडेंटिकल इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सक्सेसिव और क्लोजली एसोसिएटेड सिलेबल विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इवन दोज स्पेल्ड डिफरेंटली। देखो इसमें ये कहा गया है, एलिट्रेशन होता है जो आइडेंटिकल इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, कौन जो भी शब्द में शुरुआत में कॉन्सोनेंट की जो ध्वनि होती है उसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। जो शब्दों में जो शब्दांश सिलेबल होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसमें देखो आप, इसमें कहिए दीज दोज स्पेल्ड डिफरेंटली, चाहे वर्ड स्पेलिंग डिफरेंट हो उससे कोई मतलब, लेकिन साउंड सेम आ जानी चाहिए। हमने एक उदाहरण लिया है, लिव एंड लर्न, ल। अब इसमें क्या है? ल, इसमें आ रहा है ल, और इसमें भी ल। तो इन दोनों की आवाज़ सेम आ रही है, इसलिए ये है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द लेटर। ये जो एलिट्रेशन होता है लेटर पे डिपेंड नहीं करता, बट ऑन साउंड, ये आवाज़ पे डिपेंड करता है। ओके, उदाहरण के लिए हम क्या देखिए आप, उदाहरण देख लेते हैं। किम कैम इज एन एग्जाम्पल। किम, अब इसमें भी क है और यहाँ भी क की साउंड है, तो ये इसलिए यहाँ पे भी एलिट्रेशन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आप सेकंड एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द बिग ब्राउन बियर बेलोड लाउडली। अब इसमें देखो, इसमें बी आया है, यहाँ भी बी आया है,
यहाँ भी बी आया है और यहाँ भी बी आया है और यहाँ भी ब, मतलब ब की साउंड आई है। तो जो 1 2 3 4 बार ब की साउंड आई इसलिए इलेक्ट्रिशियन है। नेक्स्ट देखिए, 7 sisters slept साउंडली ऑन द सैंड, इसमें भी एस की स की साउंड है वर्ड के शुरुआत में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द राउंड एंड राउंड सी रैन अंटिल सी रियलाइज सी वॉज रनिंग एंड राउंड। तो इसमें भी र की रिपीटिशन है बार बार। इसका दोस्तों इसका पर्पज़ क्या है, जब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, अब देखते हैं इसका जो पर्पज़ क्या है। टू ऐड एम्फेसाइजिंग ऑन रिदम टू राइटिंग, कोई भी लेखन के लिए, कविता में, किसी में भी पोएम वगैरह लिटरेरी किसी भी मैटर में प्रभाव डालने के लिए, वो रिदम उत्पन्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, इफेक्ट इसका ये होता है, क्रिएटिव विविड इमेजरी इमोशंस इन राइटिंग, इमेजनरी सजीव वर्णन और भावना उसमें बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखो आप एक एग्जाम्पल बोले, द स्लिपरी स्नैक्ड, स और स, तो इसमें किसका यूज हो रहा है, स का यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी इसमें भी ये है। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने इसको सुना देखा। आप मेरी पूरी सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, स्पेशली आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ ह्यू मिल्टन ऑनलाइन क्लास। आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा।